जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके के सरकारी जॉब के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बड़े अपडेट के साथ है कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कि जिसमें जो टीचर दिल्ली हाई कोर्ट का है कि जो टीचर सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और जिसने सी टेट पास नहीं किया है उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा न्यूज आया है, ठीक है ना। समझ गए। मतलब वैसे टीचर जो सी टेट पास नहीं है, कहने का मतलब वैसे टीचर अपने सेवा को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। मतलब वैसे ही टीचर नौकरी करेंगे जो सी टेट पास है, ठीक है। अब सी टेट पास होने का सबसे बड़ा कंडीशन क्या चाहिए होता है कि आपको बीएड होना जरूरी है, ठीक है। 2015 में एक न्यूज आया था, 2015 में एक अपडेट था कि जो टीचर बीएड डीएलएड आदि शिक्षक पात्र शिक्षण कार्य नहीं किए हुए हैं उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाने का कोई भी राइट नहीं है, उसे बाहर किया जाएगा। या उसे कुछ समय दिया था कि सीटेट आप डीएलएड कर लीजिए तो उसके बाद सीटेट पास करने के बाद स्कूल में कार्यरत रह सकते हैं, ठीक है। अब न्यूज क्या है कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, ठीक है ना। मतलब चाहे कोई भी स्कूल हो, निजी हो या सरकारी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी भी स्कूल में बिना सी टेट पास किए नहीं पढ़ा सकते हैं। अब न्यूज क्या है, वैसे हम लोग आप देखते हैं, ये आज का न्यूज अपडेट है जिसमें क्या बताया कि बिना सी कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट को पास करना जरूरी है। मतलब सीटेट पास करना मस्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा के पास किए बगैर अपनी सेवा को आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। ये आगे की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। हाई कोर्ट के अनुसार नई नियम नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मतलब ऐसे शिक्षक जो सी टेट पास नहीं किए हैं उन पर ये असर निश्चित रूप से होगा, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। मतलब ये निर्देश दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर आप ऐसा कोई खाका तैयार करें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी और सरकारी विद्यालयों में जो भी टीचर होंगे उसको सीटेट पास होना चाहिए। आगे इस कार्य योजना के विस्तृत जानकारी के लिए हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश किया जाए। उन्होंने बताया कि एक डाटा तैयार करके हमें दीजिए या खाका या योजना जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि सारे टीचर सीटेट पास है। सीटेट पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठाने ही होंगे, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकतर अधिनियम की धारा 23(2) को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। मतलब अगला अपडेट जो डिसीजन होगा वो 14 मई 2025 को होगा, जिससे पहले उन्होंने कहा कि एक हमें योजना तैयार करके दीजिए, इसके अनुसार हम अपना फैसला सुनाएंगे। हाई कोर्ट ने आदेश में विशेष तौर पर कहा कि जो शिक्षक दशकों से मतलब काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिया है तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी बीएड या शिक्षण संबंधी डिप्लोमा करना होगा। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा। यह डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटीईटी परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ही वह अपनी सेवा को विद्यालयों में जारी रख सकेंगे। अब जैसा कि बिहार सरकार के आप जानते हैं कि बिहार सरकार में 2012-13 में जो बिना बीएड पास हुए टीचर को ले लिया गया था उसमें बिहार सरकार ने एनआईओएस से
सभी को बीएड डिग्री करने का मौका प्रदान किया था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो बीएड डिग्री या ट्रेनिंग नहीं किए हैं उसे आगे करना जरूरी है एक निश्चित समय में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जनहित याचिका में क्या आदेश देगा, देखिए इससे क्या होगा कि कम से कम 5 लाख टीचर प्रभावित होंगे, वैसे टीचर जो सीटेट पास नहीं है, ठीक है। अगला सुनवाई कब का है, 14 मई को दिया है। इस मामले में देखिए जनहित याचिका में आदेश क्या दिया है कि इस मामले में गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खगेश बी झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में संशोधित किया है, मगर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है। कहने का मतलब बहुत सारे निजी संस्थान जो है बिना बीएड के टीचर, बीएड या सीटेट पास टीचर को बहाली कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं, ठीक है। यदि उन शिक्षक की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी, जनहित याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यह निर्णय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को सीटीईटी की पास से गुजरना होगा, इसके बाद ही अपनी नौकरी बचा पाएंगे। मतलब कहने का मतलब नौकरी बचाने के लिए सीटेट पास होना जरूरी है। तो ये आज तक का अपडेट है, आपको 14 मई को इसका डिसीजन आएगा तो फिर हम आपके पास रखेंगे। दोस्तों सीटेट के लिए क्या जरूरी होता है, आप देखिए सीटेट के लिए जरूरी थी पेडागोगी जरूरत होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको हम अवेलेबल करा रहे हैं चैनल पर डे बाय डे, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी पढ़ना जरूरी होता है, हिंदी के साथ पेडागोगी की जरूरत होती है, ठीक है। और उसके बाद हर महीने का करंट अफेयर का भी जरूरत होता है, तो ये भी आपके लिए अवेलेबल हम कराते हैं, ठीक है ना। तो आप चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए अपडेट्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद।